नमस्कार दोस्तों, आज मैं शशांक श्रीवास्तव आप सभी को एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में चित्र नहीं बना हुआ है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझ के हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। दिया हुआ एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई बिंदु आपका एक है और वहाँ से क्या किया गया, स्पर्श रेखा खींचा गया। तो चलिए हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया। इस बिंदु का नाम क्या है, Q। चलिए Q दिया गया और इसकी लंबाई कितनी बताएगी स्पर्श रेखा की, 24 सेंटीमीटर। तो चलिए 24 सेंटीमीटर दे दिया गया। तो दोस्तों देखिए, इस आगे पढ़ते हैं। तथा Q से केंद्र की दूरी 25 कह रहा है, यानी कि इस Q से क्या करेंगे, केंद्र को अगर मिलाया जाएगा तो इस केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केंद्र से इस Q को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए इस Q को इस केंद्र से मिलाया गया और लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है इसकी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कर दिया गया। ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि केंद्र को और स्पर्श बिंदु को यहाँ पे हमें मिलाना होगा और इसकी त्रिज्या को हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हमने मिला दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना तो त्रिज्या का कुछ नाम दिया गया इस प्रश्न में, ना तो ही स्पर्श बिंदु का। तो चलिए इन दोनों का भी नाम हम कुछ मान लेते हैं। तो चलिए केंद्र का नाम मान लेते हैं O और स्पर्श बिंदु का नाम मान लेते हैं P। तो चलिए क्या क्या हमने माना, नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि माना वृत्त का केंद्र O है तथा स्पर्श बिंदु क्या आपने माना, देखिए स्पर्श बिंदु आपने मान लिया P है, ठीक है। तो जब भी आपका प्रश्न में कुछ नहीं दिया होगा, आप मानते हो तो वो बातें आपको जरूर लिखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया है हमारा इस प्रश्न में, ये भी नोट करते हैं। चलिए दिया है कि PQ की लंबाई कितनी हो गई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या, PQ, इस डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की दूरी 25 यानी OQ, देखिए कितना दिया हुआ है आपका, 25 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको, चलिए यहाँ पे आप लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या का नाम आपने क्या दिया, OP। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो OP का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मालूम है OP आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मालूम करने की कोशिश करते हैं ये किस प्रकार की आकृति है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 भुजाओं से घिरी है, यानी कि ये हमारा त्रिभुज है। तो आप यहाँ पे एक बात हमें बताइएगा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, अगर ये त्रिभुज है तो किस प्रकार का ये त्रिभुज है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, लंब होते हैं, यानी कि जहाँ पे लंब होते हैं समकोण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होते हैं, लंब होते हैं। स्पर्श रेखा लंब होते हैं, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होते हैं, यानी कि OP जो है लंब है किस पे, PQ पे लंब है, यानी कि आप लिख सकते हो कोण OPQ कितने का होगा, अतः कोण OPQ हो जाएगा आपका 90 अंश। तो जब भी किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो उसे आप कहते हो समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज OPQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। जब भी 2 भुजाएं ज्ञात हैं, तीसरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस लगाते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, OQ, तो आपने किया OQ का स्क्वायर बराबर आधार है PQ, तो PQ का स्क्वायर, लंब है आपका OP, तो OP का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर PQ कितना है, 24,
तो 24 का स्क्वायर प्लस OP कितना है ज्ञात करना है, मालूम नहीं है आपको, तो OP का स्क्वायर 25 का वर्ग 625 बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस OP का स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे इसको आप, प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो 625 माइनस 576 बराबर OP का स्क्वायर। वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर करते हैं क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो OP बराबर आपको क्या मिल जाएगा, चलिए इसको आप घटाएंगे 625 में से 576 को, तो आपको मिल जाएगा 49, और वर्ग को हटाया आपने तो हो गया ये वर्गमूल। तो OP बराबर 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर में मात्रक था, तो आपने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो त्रिज्या आपको ज्ञात करनी थी, तो देखिए OP आपका कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।